नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से होगा मतदान। प्रशासनिक तैयारियां पूरी। चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचारों को करेंगे साझा। 26 मई तक मांगे सुझाव। राज्य के सभी जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। रांची में 46 बेंचों के माध्यम से निपटाए जाएंगे सुलह योग्य मामले। और भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप प्रतियोगिता में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हराया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पहले चरण में कल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। इसके लिए 14,079 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 52,22,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण में ग्राम पंचायत सदस्य के 14,079, मुखिया के 1,127, पंचायत समिति सदस्य के 1,405 और जिला परिषद सदस्य के 146 पदों के लिए 37,000 से ज्यादा प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। उधर चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों में होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। आज इन जगहों पर प्रचार अभियान शुरू हो गया है। खूंटी जिले में 19 मई को दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं की 100% हिस्सेदारी के लिए जागरूक बनाने को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सखी मंडल की दीदियां एवं तेजस्विनी क्लब की किशोरियों ने मेहंदी व रंगोली बनाकर पंचायत चुनाव को लेकर अपने क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने हेतु प्रेरित किया। स्वीप कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण के चुनाव के लिए कर्रा, तोरपा एवं रनिया प्रखंड में बृहद मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बताया गया कि मतदान एकमात्र ऐसा साधन है जिससे देश की जनता स्वयं अपने देश का विकास निर्धारित कर सकती है। मत देने की शक्ति से वह अपने देश की बागडोर संभालने के लिए उनकी नजर में योग्य व्यक्ति को खुद चुन सकते हैं। स्थानीय लोगों के बीच द्वितीय चरण 19 मई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदान करने की अपील की गई। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। देश के 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा। इसमें झारखंड की 2 सीटें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से इन 2 सीटों पर चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा इन सभी सीटों के चुनाव के लिए 24 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 31 मई तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि 3 जून तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके बाद शाम 5 बजे से मतों की गिनती होगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया 13 जून तक पूरी कर ली जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सदस्यों से सदन के संस्थापक सदस्यों की अपेक्षाओं को साकार करने, उच्च आचरण और रचनात्मक बहस में शामिल होने की अपील की है। वर्ष 1952 में आज ही के दिन राज्यसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। तब से यह सदन संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री नायडू ने इस अवसर पर राज्यसभा के सदस्यों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। देश में अब तक 190 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 14,03,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 3,295 लोग इससे स्वस्थ हुए। अभी देश में 18,604 मरीजों का इलाज चल रहा है।
झारखंड उच्च न्यायालय में आज मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन द्वारा लीज पर खनन पट्टा लिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता ने खनन को लेकर की गई कार्रवाई से अवगत कराया। उन्होंने कुछ दस्तावेजों को पेश करने की इजाजत मांगी। अदालत ने सील बंद लिफाफे में इन दस्तावेजों को रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले में खनन विभाग को शपथ पत्र के जरिए जवाब देने को भी कहा। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। साहिबगंज जमालपुर रेलखंड पर हावड़ा जयनगर हावड़ा ट्रेन का आज से 26 मई तक परिचालन स्थगित रहेगा। साहिबगंज स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि इस रेलखंड पर ट्रैक मरम्मत के कारण ट्रेन को रद्द किया गया है। 27 मई से अपने निर्धारित समय पर हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस चलेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि रिम्स में जल्द ही नर्सों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शासी निकाय की बैठक बुलाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शासी निकाय में यहां के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक सदस्य को नामित किया जाएगा। उधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ओरमांझी के एक संस्थान के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं नर्सिंग छात्राओं के प्लेसमेंट के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए आम लोगों को अपने सुझाव साझा करने का निमंत्रण दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि नमो ऐप और माई जीओवी व्हाट्सएप पर टिप्पणियों की उन्हें प्रतीक्षा रहेगी। उन्होंने कहा कि लोग अपने संदेश टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 26 मई तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 89वां संस्करण होगा। इसके लिए लोग फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक पर वे सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के विभिन्न व्यवहार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का कल आयोजन होगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के निर्देश पर रांची जिला व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत के आयोजन को लेकर डालसा द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां मामलों के निपटारे के लिए 46 बेंच बनाए गए हैं। इसमें 27 बेंच न्यायिक पदाधिकारियों और 19 बेंच कार्यपालक पदाधिकारियों के होंगे। न्यायिक बेंचों में सुलहनीय आपराधिक
पारिवारिक और भरण पोषण से संबंधित विवाद, वन, बिजली, परिवहन और यातायात आदि से संबंधित मामले निपटाए जाएंगे। वहीं कार्यपालक पदाधिकारियों के बेंच में श्रम, उपभोक्ता फोरम, ईपीएफ और जीपीएफ से संबंधित मामलों को सुलझाया जाएगा। राज्य के गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों को भी अंशदायी पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना का लाभ लगभग 2000 शिक्षकों और कर्मियों को मिलेगा। ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी छापेमारी अभियान जारी है। इस सिलसिले में विभाग के छापेमारी दलों ने 3913 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें 896 परिसरों में बिजली चोरी का मामला सामने आया। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के साथ 1 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश में कार्य करने वाले शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। इस सिलसिले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग से जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि सरकारी विद्यालयों में 17 मई से 4 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा, लेकिन इस अवधि में मैट्रिक और इंटर परीक्षा की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जारी रहेगा। हजारीबाग शहर में आंधी पानी की वजह से गिर चुके एक पेड़ को फिर से पुनर्जीवित करने की पहल की गई है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुरु गोविंद सिंह रोड में अनदा कॉलेज के पास आंधी में विशाल पीपल का पेड़ धराशायी हो गया। ऐसे में समाज सेवी सह व्यवसायी भैया अभिमन्यु प्रसाद ने गिरे हुए पेड़ को पुनर्जीवित करने की सोची। 3 घंटों की मशक्कत के बाद पेड़ को खड़ा कर दिया। पोकलेन मशीन से जड़ के पास बड़ा गड्ढा बनाया गया। जेसीबी और क्रेन की मदद से पेड़ को पुनः गड्ढे में खड़ा कर मिट्टी डाली गई, पानी पटा दिया गया। पेड़ को खड़ा होने के लिए पहले गड्ढे में कीटनाशक का छिड़काव किया गया। काटी गई टहनियों पर ब्लू कॉपर के घोल का छिड़काव किया गया ताकि उसमें फंगस इन्फेक्शन न हो। पेड़ खड़ा होने के बाद लोगों ने देव वृक्ष पीपल की आराधना की और जल अर्पण किया। इस काम में समाज के लोगों की मदद मिली। लगभग 60 से 70 साल पुराना 40 फीट ऊंचा बड़ा पीपल का पेड़ पुनर्जीवित करने की कोशिश किया गया। यह कोशिश पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने रांची बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी को बाल श्रम रोकने के लिए अभियान चलाने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष को दिल्ली बुलाकर रांची में बाल हिंसा से जुड़ी घटनाओं की पूरी जानकारी ली। उन्होंने यह भी कहा कि कारखानों, पटाखा दुकानों और ईंट भट्ठों की विशेष निगरानी होनी चाहिए ताकि वहां बच्चों को काम करने से रोका जा सके। रांची विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रांची में सीनियर, जूनियर और महिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के लिए टीमों का निबंधन 25 मई तक होगा। छोटानागपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन की हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। झारखंड अंडर 15 बालक कुश्ती टीम के चयन के लिए ट्रायल अब 21 मई को खेलगांव स्थित शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में होना है। गिरिडीह जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 6 घायल हुए हैं। पहली घटना जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में हेठली पुल के निकट जीटी रोड पर आज सुबह हुई, जब एक बाराती वाहन के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 5 घायल हैं। वहीं कल देवरी थाना क्षेत्र में एक ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से एक महिला की मौत हो गई जबकि बाइक सवार घायल हो गया। और अब बैडमिंटन। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम में थॉमस कप प्रतियोगिता में पहली बार पदक सुनिश्चित करके इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने कल बैंकॉक में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया पर रोमांचक जीत हासिल की। पहले मुकाबले में भारत के लक्ष्य सेन विश्व चैंपियन मलेशिया के ली जी जिया से हार गए। वहीं सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के गोह जेफाई और नूरजुद्दीन को हराकर भारत को 5 मैचों के मुकाबले में वापस ला दिया, जबकि किदाम्बी श्रीकांत ने एमजीत जे योंग को हराया। प्रणय ने लियोंग जून हाउ को शिकस्त देकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने में मदद की। थॉमस कप प्रतियोगिता में भारत को अब कम से कम कांस्य पदक अवश्य मिलेगा। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला डेनमार्क से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार।
राज्य के पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से होगा मतदान। प्रशासनिक तैयारियां पूरी। चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। राज्य के सभी जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। और भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप प्रतियोगिता में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।